God is my guys. Know that we fly. Know that they ride or die. Why they wanna move like that? मुंबई बॉम्बे मूवीज़, बहुत सारे फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज़, इनकी दुनिया, इनका जन्म देश जो हम बोल सकते हैं हमारा इंडिया का बॉलीवुड। तो इसमें जो कहानी बनती है आज, हाँ, मुंबई की सिचुएशन आज ऐसी है, पॉलिटिकल पार्टी की एक सिचुएशन ऐसी है जो कि हम इसको बोल सकते हैं कि या हो सके आने वाले दिन में बॉलीवुड की एक स्टोरी मिल जाएगी जिस पे वो बना सकते हैं एक पॉलिटिकल कोई मूवी, जैसे कि राजनीति हो गई, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हो गई। हाँ, ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। अभी आपने सुना होगा उद्धव ठाकरे अपने चीफ मिनिस्टर पोजीशन से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। आज के दिन पे वो सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे, जो पहले शिवसेना के ही मेंबर थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से निकल के वो दूसरे पार्टी के साथ अलाइन करके वो जीत गए और आज के दिन पे वो सीएम है एकनाथ शिंदे। ये नाम भी बहुत, अगर आप पॉलिटिकल मतलब ये न्यूज़ पर अगर जुड़ रहे थे तो एकनाथ शिंदे आपने बहुत बार सुना है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को बैक स्टैप किया है क्योंकि वो उसी पार्टी में थे। और कुछ बोल रहे हैं कि, और इनका भी कहना है कि ये हिंदुत्व जो चीज़ है और ये शिवसेना, ये जो चीज़ है, ये हिंदुत्व और शिवसेना, ये चीज़ बहुत समझने की चीज़ है। ये जो चीज़ है वो अपने जगह से वो हट गए थे, अपने पाथ से वो अपने फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और वो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट में वो रिबल करने लगे। तो आइए जानते हैं। अब इसको जानने के लिए हमें शिवसेना को समझने के लिए थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाना मतलब शिवसेना एस्टेब्लिश्ड हुआ था बाल ठाकरे के द्वारा। बाल ठाकरे को हम सभी जानते हैं, बाल ठाकरे जिन्होंने शिवसेना पार्टी का स्थापन किया था। आज हम बात करने वाले हैं इस आइडियोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व जो वर्ड है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से ये वर्ड है। इवन छत्रपति शिवाजी ने भी ये वर्ड यूज़ किया है, हिंदुत्व। तो आज हम बात करने वाले हैं केशव सीताराम ठाकरे। केशव सीताराम ठाकरे कौन है? वो पिताजी है बाल ठाकरे के। केशव सीताराम ठाकरे 1885 को बॉर्न हुए थे और उसी साल कांग्रेस पार्टी भी एस्टेब्लिश हुई थी। उनका मानना था कि हिंदू रिलीजन इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इस इंडियन पॉलिटिक्स में वो कहीं पे खो कर रह गया। अलग अलग रिलीजन के बहुत इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन हिंदू या हिंदुइज़्म या हिंदुत्व जिसे बोले वो इस पॉलिटिक्स में कहीं पे खो के रह गया। तो उन्होंने एक हिंदू मिशनरी सोसाइटी फॉर्म किया था गजानन भास्कर वैद्य के द्वारा। एक हिंदू सोसाइटी फॉर्म किया जिसका नाम था हिंदू मिशनरी सोसाइटी। उनका उद्देश्य था कि वो हिंदू को रिकन्वर्ट करे। मतलब क्या कि अगर जो हिंदू जो पहले हो सके दबाव में पड़कर या फिर अपने मर्जी से वो जो लोग मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन या किसी और भी रिलीजन में वो कन्वर्ट हो चुके हैं उन्हें वापस लेके आना। मतलब एक ऐसा दरवाज़ा कि आप डायरेक्ट हिंदुइज्म की तरफ आ सकते हैं। तो कुछ सवाल उठा था कि अगर वो हिंदुत्व की तरफ वापस आते भी हैं तो उनका कास्ट क्या होगा, उनको डिफाइन क्या किया जाएगा। लेकिन और ये कास्ट जो चीज़ है, ये कास्ट से केशव ठाकरे को बहुत ही नफरत थी। ऐसा भी था कि किसी अगर शादी में वो अगर देखे कि अगर उनके पास कोई न्यूज़ आता था कि किसी शादी में अगर डाउरी लिया जा रहा है, किसी शादी में अगर डाउरी लिया जा रहा है तो वो 50 और 100 लोग को जाके वहाँ पर पहुँचते थे और उस लोग को इंसल्ट करते थे। और जो डाउरी के अमाउंट था वो फोर्सफुली बोला जाता था कि वो वापस करें या फिर उस पैसे को वो लुटा दिया करते थे या किसी के वेलफेयर में या किसी के अच्छे में वो दे दिया करते थे। उन्होंने एक बार एक शादी में भी आग लगा दी थी। उस शादी में एक 16 साल की लड़की का शादी हो रहा था, नाबालिग लड़की का। उन्होंने जब देखा और एक ज़बरदस्ती 65 ईयर्स ओल्ड एक लड़के के साथ उसका शादी हो रहा था, उन्होंने उस मंडप पे आग लगा दी। तो ये चीज़ वो बहुत करते थे ये वुमेन्स के लिए, और वो ऐसी फेस्टिवल को ही प्रमोट करते थे जिसमें गॉडेस हो, जैसे कि नवरात्र। केशव सीताराम ठाकरे खुद चंद्रसेनिया कैस्ट प्रभु के कास्ट से बिलोंग करते थे। वो जब कहीं पे जाते थे तो उन्हें अगर पानी दिया करता था या कहीं से वो खाना मांगा करते थे तो उन्हें बहुत दूर से दिया करता था। अगर किसी मटके से पानी भी गिराया जाए तो उन्हें नीचे हाथ लगाना पड़ता था तो वहाँ से वो पानी गिराते थे। मतलब अछूत कास्ट के थे। उन्होंने एक बार एक गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम होता था दादर में, वहाँ पे जो चंदा देने वाले थे वो लोग जो चंदा देने वाले थे वो लोग लोअर कास्ट अपर कास्ट सब कोई थे, लेकिन उसमें जो ब्राह्मण थे वो उसमें डोमिनेटिंग थे। वो जो गणेश चतुर्थी को वो चलाते थे वो किसी को अलाउ नहीं करते थे किसी लोअर कास्ट को उसके अंदर जाने की। लेकिन इन्होंने मिलकर BR अम्बेडकर के साथ मिलकर इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया और उन्होंने जब बात किया तो उनके बात मानकर उन्होंने उस टाइम में उस साल तक वो कास्ट सिस्टम को दूर रखकर उन्होंने सबको घुसने का मौका दिया। लेकिन उसके बाद से उन्होंने कभी दादर में वो फेस्टिवल नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो हो सके कास्ट वो मानते होंगे या वहाँ पे कास्ट अगर लोअर कास्ट आ गए तो वो अछूत हो गए या कुछ भी हो। बहुत जन के बहुत अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है। वो ये सब नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और डिफरेंट फेस्टिवल्स में फोकस करते थे और वो ये मानते थे, वो शिवाजी को
वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को भी बहुत मानते थे। उनका कहना था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ये फेस्टिवल और ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ किए थे जिसमें डिफरेंट कास्ट के लोग आ पाए और एक साथ यूनिटी को अपने समझ पाए, और वो भी इसी 1920 में जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब अनाउंस किया, तो उस मूवमेंट में वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, 13 साल के भगत सिंह, 16 साल के लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया था। केशवराव ठाकरे ने उसी साल एक प्रबोधन नाम का एक मैगजीन शुरू किया अपने मोटिव को बताने के लिए, जो कि था हिंदुत्व, हिंदुइज़्म के बारे में, जो कि उन्होंने कहा था, जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जो जो हिंदुइज़्म है, जो हिंदुत्व है, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वो इंडियन पॉलिटिक्स में वो कहीं पर खो कर रह गया। हिंदुत्व वर्ड जो है वो पहली बार कहा था चंद्रनाथ बासु ने 1892 में, मतलब आज से बहुत पहले से हिंदुत्व वर्ड जो है वो ओरिजिन में आ चुका था। उन्होंने, मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में कहा कि उन्होंने फीमेल गॉडेस के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर उन्होंने स्कोप देखना, उन्होंने हेल्प करना शुरू किया था। वो डेली बेसिस पे विडो रीमैरिज करवाते थे, और उन्होंने बहुत सारे कपल्स को हेल्प भी किया था इंटरकास्ट मैरिज करवाने में। वो कभी ये नहीं कहा उन्होंने कभी कि हिंदुइज़्म जो है, हिंदुत्व है, जो बिलीव करते थे वो तो वो मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरे रिलीजन को कभी डिसरेस्पेक्ट। केशव ठाकरे छत्रपति शाहू महाराज के भी बहुत क्लोज थे, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के डिसेंट थे, जो उनके फैमिली के मेंबर थे। वो क्या, उनसे इसीलिए इंस्पायर्ड थे वो बहुत, और उनके क्लोज थे क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस के पहले ही उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था कि 50% ऑफ द सीट गवर्नमेंट सर्विसेज में भी लोअर ने केशव सीताराम ठाकरे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में, जिन्होंने वो और बी.आर. अम्बेडकर और कुछ लोगों ने मिलकर वो शुरू किया था। और वो इसलिए किया गया था कि वो चाहते थे कि डिफरेंट कास्ट के लोग भी वहाँ पर आए। उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर तक को कन्विंस कर दिया था कि वो ऐसे वो लोअर कास्ट को भी लेकर आए और वो चाहे कि एक नया महाराष्ट्र बनाया जाए। नया महाराष्ट्र का निर्माण इधर से ही हुआ। तो ये सब जो शिवसेना की आइडियोलॉजीज जो हमने बात की, वो बस 3 ही चीज़ पे बेस्ड है। और लास्ट थिंग जो आपको जाननी चाहिए, ये जो मूवमेंट इन्होंने किया था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में, जो मराठी मानुस जो लोग हैं, मतलब मराठी मेंबर्स जो वहाँ पे थे, जो मराठी के सिटीजन्स थे महाराष्ट्र के, उन्हें जॉब नहीं मिलती थी, वो नीचे दब के रह जाते थे, और बाकी जितने भी लोग थे बाहर के इमिग्रेंट्स, वो सब आकर वहाँ पर जॉब लेते थे और इन्हें जॉब नहीं मिल पाती थी। इसके लिए भी उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, जो कि आपने मूवी में भी देखा होगा, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बनाया था बाल ठाकरे के ऊपर। शिवसेना 3 आइडियोलॉजी पे चलती है, पहले तो हिंदुत्व, दूसरा शिवाजी और तीसरा मराठी मनुष्य। ये 3 आइडियोलॉजी पर, और एकनाथ शिंदे का यही कहना है कि ये आइडियोलॉजी से शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे इस जगह से भटक गई थी, और इस बात को वापस लाने के लिए उन्हें इनके अगेंस्ट में रेबल करना बहुत ज़रूरी था। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग अलग है, तो अगर आप शिवसेना को समझना चाहें तो ये सब आइडियोलॉजी शिवसेना की ही। किसी को देख के बाल ठाकरे, जो कि अपने कॉलेज के स्टडीज़ पार करने के बाद वो एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट बन गए थे, फिर उसके बाद अपने पिताजी की आइडियोलॉजी को देखकर उन्हें अपने दिमाग में लाकर उन्होंने ये पार्टी शुरू की, इसी पाथ पर चलकर। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को इस इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर ये अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।